अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल हैं और कैसे हैं आप सब। तो अभी है ना यहाँ पे सुबह का टाइम है और हस्बैंड नाश्ता करके ऑफिस चले गए हैं और आज हमने क्लीनिंग वालों को बुलाया था। असल में ना इस घर में शिफ्ट होके हमें 6 महीने हो गए हैं और हर 6 महीने पे रिकमेंडेड है कि जो मेन पानी की टाकी होती है ना उसको साफ़ कर लेना चाहिए। तो ये जो टैंक आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ से हमारे पूरे घर में सप्लाई जाती है वाटर की। तो फिर यही हमने क्लीन करने के लिए आज इनको बुलाया था। तो जब ये क्लीनिंग हो रही थी ना तो पानी का जो सप्लाई है वो बंद कर दिया गया था, तो कोई काम किचन में हो नहीं सकता था। और फिर देखिए 2-3 घंटा लगा पूरा पानी निकाल के इन लोगों ने अच्छे से क्लीन करके फिर यहाँ रिफ़िल कर दिए हैं। एक बार जब पानी की सप्लाई वापस आ गई ना तो फिर उसके बाद मैंने अपना किचन का काम फिर से स्टार्ट करी। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये बहुत पहले ही शूट हो गया था, लेकिन मुझे एडिट और वॉइस ओवर करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। एक के बाद एक कुछ न कुछ मसरूफियत आ रही थी। और मैंने आप लोगों के लिए कम्युनिटी पोस्ट पे एक मैसेज भी छोड़ी थी कि व्लॉग जो है वो लेट आएगा, लेकिन अब मुझे अच्छा ही नहीं लगता कि हर बार जो है लेट ही व्लॉग आ रहा है। पता नहीं क्या हो गया है। अब मैं सोच रही हूँ कि व्लॉग ही बनाना छोड़ दूँ, क्योंकि जब से इस घर में हम शिफ्ट हुए हैं ना मसरूफ़ियत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है और मैं यूट्यूब के लिए बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही हूँ। और हर बार आप लोगों को इतना वेट कराना भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए। अच्छा, कल है ना मेरी नंद आ रही हैं बॉम्बे से अपनी फैमिली के साथ, तो मैं सोच रही थी कि लाओ थोड़ी बहुत तैयारी कर लूँ। तो यहाँ पे मैं चिकन क्रॉकेट्स बना रही हूँ और चिकन क्रॉकेट्स के लिए मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू ली हूँ। और देखिए आलू को ना हमेशा मैं बॉईल करने के लिए इस तरह से हल्का सा कट लगाती हूँ पूरा राउंड में, तो इससे ना छिलने में बहुत आसानी होती है। अभी जब आलू बॉईल हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊँगी। और अगर आप एल्यूमिनियम के बर्तन में कोई भी चीज़ बॉईल कर रहे हैं, आलू अंडा या कुछ भी, तो एक छोटा सा लेमन का पीस ऐड कर दीजिए। इससे जो है ना बर्तन काला नहीं होता है। बोनलेस चिकन को मैंने सुबह ही बाहर निकाल के रख दी थी फ्रीज़र से। अब ये डिफ्रॉस्ट हो गया है तो मैं इसको कट कर लूँगी। ये बहुत ही मोटा है पीस, मतलब एकदम थिक पीस है, तो इसको ना मैं जस्ट पतला कर रही हूँ कि जब ये बॉईल हो ना तो अंदर से एकदम अच्छी तरह कुक हो जाए। और ये आधा किलो बोनलेस चिकन है। 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली हूँ मैंने और थोड़ा सा सॉल्ट। और एक ढक्कन ना सिर्फ मैं विनेगर डालूँगी। विनेगर डालने से चिकन में बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती है। अब बस इसको 10-15 मिनट के लिए हम बॉईल कर लेंगे। कुकर की सीटी को कितना टाइम हुआ है ये देखने के लिए पहले मैं एक छोटा सा टाइमर यूज़ किया करती थी। फिर एक व्यूअर का कमेंट आया कि अब तो इतना एडवांस कुकटॉप आ गया है कि उसमें टाइमर का फ़ीचर भी होता है। थैंक यू सो मच ये बताने के लिए, क्योंकि पहले ना मैं ये यूज़ ही नहीं करती थी। आपका कमेंट पढ़ने के बाद फिर मैंने ये वाला जो फ़ीचर है अलार्म वाला, वो मैंने फिर इसमें ढूंढी तो पता चला सही में इसमें अलार्म का फ़ीचर है। अच्छा ही हो गया, अब अलग से टाइमर नहीं यूज़ करना पड़ता है। जब मेरी नंद आई थी बॉम्बे से उसी टाइम की मैं ये बात बता रही हूँ आप लोगों को। फलक स्कूल में थी और उसने इंटर स्कूल कंपटीशन में पार्ट ली थी हैंडबॉल में। और खेल खेल में ना वो इंजर्ड हो गई, उसके पैर में चोट लग गई और उसके नी में स्वेलिंग आ गई थी। तो स्कूल से फ़ोन आया, इतना ज़ोर ज़ोर से वो रो रही थी। हम लोग तो एकदम डर ही गए कि पता नहीं क्या हो गया। और स्कूल वाले मतलब कहने लगे कि उसको लग गई है पैर में, आप उसको ले जाइए और ले जाके डॉक्टर को दिखाइए, एक्सरे वगैरह करवा लीजिए। वैसे तो सब ठीक है लेकिन एक्सरे करवा लीजिए तो अच्छा होगा। और इतनी स्वेलिंग थी कि वो चल नहीं पा रही थी। तो हस्बैंड और ज़ईम उसको हाथ और पैर से पकड़ के लटका के लेके आए। फिर सोचिए घर में भी सब लोग थे तो खाने वाने का इंतज़ाम करके हम लोग ने कुछ ऑर्डर कर लिया था। और फिर उसके बाद फलक को ले गए, डॉक्टर को दिखाए, वहाँ पे एक्सरे हुआ। और लेकिन एक्सरे में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं निकला, सब कुछ ठीक था, बस स्वेलिंग आ गई थी बहुत ज़्यादा। और तो पेन किलर वगैरह, एंटी इन्फ्लेमेशन की सब दवा दिए, जेल वगैरह दिए लगाने को और फिर रेस्ट करने के लिए बोले थे। तो हम लोग एकदम डर गए थे कि अभी अफ़ान का पैर ऐसा हुआ था, फ्रैक्चर हो गया तो कहीं इसका भी ना हो जाए। और इतनी छुई मुई सी है भी वो। बहरहाल सब कुछ ठीक था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ देखिए चिकन क्रॉकेट्स के लिए ना मैंने एक बड़ी साइज़ की प्याज और थोड़ा सा लहसुन इसको फाइनली चॉप कर ली हूँ। इस तरफ आलू भी ठंडा हो गया था, तो देखिए दोनों साइड से ना हल्का सा आप प्रेशर लगाएंगे ना तो फिर ये छिलका जो है वो पूरा निकल आएगा।
तो इस तरह से ना छिलने में बहुत आसानी होती है, एक एक स्ट्रैंड पकड़ के आपको अलग अलग छिलना नहीं पड़ता है, एकदम अच्छे बड़े टुकड़े में छिलका निकल आता है। और यहाँ पे चिकन भी बॉईल हो गया था तो मैंने उसको एकदम अच्छा सा छोटा छोटा श्रेड कर ली हूँ। और ये देखिए जो हम लोग ने आलू जिसमें बॉईल किए थे कुकर में, लेमन डालने की वजह से देखिए बिल्कुल भी काला नहीं हुआ अंदर से, नहीं तो फिर खूब मांजना पड़ता है एक बार जब काला हो जाता है तो। जो चिकन हम लोगों ने बॉईल किया था उसको है ना थोड़ा सा मैं पैन में भून के फिर बनाऊंगी, इससे टेस्ट उसका और भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन तेल इसमें बहुत ही कम लगेगा, और अगर आपको कम तेल में कुछ बनाना है तो उसके लिए फलक स्टेनलेस स्टील ट्राई प्लाई विद सेरेमिक कोटिंग के जो बर्तन हैं ना वो बहुत सूटेबल होते हैं, क्योंकि बहुत ही कम तेल में ये बहुत अच्छी तरह से ना सौटे हो जाता है। तो यहाँ पे लहसुन जैसे ही थोड़ा सा गोल्डन हो गया तो फिर इसके अंदर मैंने एक मीडियम साइज़ की जो अनियन बारीक कट करके रखी थी वो डाल दी हूँ। और ये जो अनियन है ना इसको हम लोग को डार्क ब्राउन या गोल्डन ऐसा कुछ भी कलर नहीं करना है, बस हल्का सा ट्रांसलूसेंट कर लेना है। एक बार ये कलर आ जाएगा तो फिर इसके बाद हम लोग इसमें श्रेडेड चिकन ऐड कर देंगे। और आप चाहें तो बिना इस तरह से भुने भी डाल सकते हैं, लेकिन जैसे हम लोग बटाटे वड़े का आलू को एक तड़का दे देते हैं तो उसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है ना, उसी तरह से ना इस चिकन क्रॉकेट्स को भी अगर हम लोग एक तड़का दे देंगे ना तो टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून के करीब ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करना है, और उसके बाद इसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। 1 से 2 मिनट खाली भूनना है और उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। ये जो चिकन है ना ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा फिर ही हम इसको बनाएंगे। जो हरी मिर्ची मैंने धुल के रखी थी उसकी डंठल तोड़ के वो एकदम अच्छी तरह से ना पानी उसका ड्रेन हो गया है, तो यहाँ पे मैं इसको रख दूँगी, एकदम अच्छे से सूख जाएगी तब फिर मैं इसको डब्बे में भर के रखूँगी। जब तक चिकन वहाँ पे ठंडा हो रहा है तो यहाँ पे ना हम आलू को थोड़ा सा सीज़न कर लेंगे। ये जो 3 बड़े साइज़ के आलू हैं इसको अच्छी तरह से मैश कर देना है। यहाँ पे आपको कुछ वाइट और कुछ येलो आलू दिख रहा होगा, असल में कुछ है ना इजिप्ट का आलू मिल गया है और उसमें कुछ फ्रांस का आलू है, इसलिए दोनों का कलर अलग अलग है। एनीवेज़ आलू को ना एकदम अच्छे से मैश कर लीजिए, एकदम मोटा मोटा टुकड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर जो हम लोग बॉल्स बनाएंगे ना तो फिर टूटेगा। और इसमें थोड़ा सा हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हरी मिर्ची और लहसुन इसको मैंने चॉपर में चला ली थी, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना तीखा चाहिए उतना ही मिर्ची डाल दीजिएगा। और धनिया की पत्ती इसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप करके डाल दी हूँ। और आधा लेमू एकदम अच्छे से निचोड़ के मैंने डाल दी हूँ, ये बड़ा साइज़ का लेमू था तो फिर आधा ही इनफ है। और फिर ये चिकन एकदम अच्छे से ठंडा हो गया था तो फिर इसके बाद वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी हूँ। और इस रेसिपी में ना अगर आपने गरम चिकन या गरम आलू ले लिया तो फिर ये बैटर जो है वो एकदम गीला हो जाएगा, तो इसलिए इसका ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ और थोड़ा सा चेडर चीज़ ये ऐड कर रही हूँ। तो चेडर चीज़ जो है ना वो मेरे पास ग्रेटेड नहीं था तो मैं ये स्लाइस को छोटा छोटा तोड़ के डाल रही हूँ। वैसे ये जो दोनों चीज़ है ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं। बच्चों को हर रेसिपी में चीज़ अच्छी लगती है इसलिए थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ, और ये दोनों चीज़ का जो फ्लेवर है ना वो बिल्कुल अलग होता है, तो इसलिए मैंने दोनों चीज़ ऐड की हूँ। लेकिन अगर आपको चीज़ पसंद नहीं है या चीज़ नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आलू, चिकन और चीज़ सब एक जान हो गए हैं। इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर ली हूँ। एक बोल में थोड़ा सा ऑयल लेके हाथ में ना ग्रीस कर लेना है अच्छे से, और फिर उसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेना है। ग्रीस करने से ना ये जो बॉल्स हैं वो एकदम नीट निकलेगा, नहीं तो कहीं कहीं अदरक की तरह ऐसे ऐसे ना उसके स्पाइक्स निकली रहेंगी। और कोशिश करिएगा कि छोटे ही साइज़ में रहें बॉल्स, क्योंकि बाद में ना इसके ऊपर हम लोग कोटिंग भी करेंगे ब्रेड क्रम्स की, तो फिर ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं लगेगा बहुत बड़ा बड़ा चिकन क्रॉकेट्स। कोटिंग के लिए मैंने 2 छोटे साइज़ के एकदम अंडे ली हूँ, इसको एक बोल में डाल के अच्छे से मैं फेंट लूँगी। और जो ब्रेड के स्लाइसेस होते हैं उसका जो कॉर्नर होता है ना उसको मैंने पीस ली थी, तो वो हम एज अ ब्रेड क्रम्ब यूज़ करेंगे।
जितने भी घर में ब्रेड बचे होते हैं ना, उसके ऊपर नीचे वाला पार्ट कोई भी खाने को रेडी नहीं होता है। तो फिर उन सारे पीसेस को मैं इसी तरह ब्रेड क्रम्स बना के तवे पे भून के फिर उसके बाद उसको फ्रीज़र में रख लेती हूँ। तो जब भी यूज़ करना हो ब्रेड क्रम्स तो फिर मैं वही निकाल के यूज़ करती हूँ, तो अच्छा ही रहता है, उन्हें तो ऊपर नीचे वाला ब्रेड फेंका जाता। अच्छा, जब हम कोई भी चीज़ की कोटिंग कर रहे होते हैं ना, तो सबसे बेस्ट तरीका उसका यही होता है कि एक फोक की मदद से हम अंडे में उसको डाल के निकाल लें, और फिर ब्रेड क्रम्स में जब आप डालेंगे ना, तो पूरा ब्रेड क्रम्स आप मतलब उसके ऊपर लगा दीजिए, बॉल्स के ऊपर। तो इससे अंडा आपके हाथ में चिपकेगा नहीं तो फिर अगर आप हाथ से ही खाली अंडे में भी डाल के निकालेंगे ना, तो जो पूरा ब्रेड क्रम्स है वो आपकी उंगलियों में चिपक जाएगा। तो इसलिए सबसे बेस्ट तरीका कोटिंग करने का यही होता है। अंडे के लिए फोक यूज़ करिए, और फिर ब्रेड क्रम्स ऊपर से एक बार आपने डाल दिया तो हाथ से उसको हिला दीजिए, बहुत अच्छे से कोटिंग हो जाती है। तो देखिए, आधा किलो चिकन और 3 आलू में 30 चिकन क्रॉकेट्स बन के रेडी हुए हैं। अब इसको ना मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, और जब ये फ्रीज़ हो जाएगा तो छोटे छोटे पैकेट्स बना के फिर अलग अलग रख दूँगी। इसको आपको डीप फ्राई करना है खाने के टाइम, और एज अ स्टार्टर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर चाय के साथ भी आप तल सकते हैं, बहुत ही मज़े का लगता है। और एक दिन पहले ना मैंने बहुत सारे शामी कबाब भी बना के रख दिए थे, कि मतलब गेस्ट आते हैं तब भी आसानी होती, नहीं भी आते हैं तो भी अपने लिए भी ना, बच्चों को टिफ़िन देने के लिए, नाश्ते में देने के लिए बहुत आसानी होती है। तो शामी कबाब ना हमेशा मैं बना के फ्रीज़र में रखी ही रहती हूँ। तो देखिए, छोटे छोटे पैकेट्स में ये बना के सब मैंने फ्रीज़ कर दी हूँ। और यहाँ देखिए, हमारे लॉन में क्या ज़बरदस्त माशाल्लाह से रंगून क्रीपर में फूल आया है। ये हम एकदम छोटा सा प्लांट लाए थे, और अब तक ये ना फला नहीं था। अब जाके यही सीज़न आया है, तो फिर इसमें फूल आए हैं। तो यहाँ पे मेरी अच्छी खासी तैयारी हो गई है। मिर्चें भी सूख गए हैं, तो उसको मैंने स्ट्रेनर वाले बॉक्स में रख दी हूँ। ऊपर से ना थोड़ा सा टिश्यू रख दूँगी ताकि ज़रा भी मॉइस्चर ना आए मिर्चे में। अभी दिवाली ख़त्म हुई है, तो दिवाली के टाइम पे ना हस्बैंड को बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं ऑफ़िस से, और मिठाई तो इतनी आती है। तो हस्बैंड बोले थे कि मीठा मत बनाना, ऑफ़िस से मैं एकदम अच्छी वाली मिठाई लेके आ जाऊँगा। देखिए कितनी कलरफुल मिठाई है, और इतनी अच्छी थी सब टेस्ट में। और मिठाई तो मिठाई का डब्बा देखिए कितना अच्छा था। मैं सारे डब्बे जो है ना वो रख लेती हूँ, जब बच्चों के स्कूल के कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, फिर मैं इसी में बना के देती हूँ। क्या है आरिस? कपड़ा सॉस लग रहा है। मिठाई के साथ साथ बहुत सारे गिफ्ट्स भी आते हैं दिवाली पे, जैसे ये 4 कप और सॉसर का सेट है, और कभी कुछ हाउस होल्ड आइटम रहते हैं, तो कभी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स रहते हैं। हस्बैंड थोड़ा बहुत घर में लाते हैं, थोड़ा बहुत ऑफिस में ही किसी को दे देते हैं। और ये देखिए, ये कितना खूबसूरत सा ये बोल है सेरेमिक का, और मेरे पास ना बहुत सारे सेरेमिक के बोल्स हैं, लेकिन ये वाला कलर मेरे पास एक भी नहीं था, तो मुझे ये बहुत ही पसंद आया। और इसमें नीचे जो ये डिज़ाइन है ना, ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है, तो मैं इसे यूज़ करूँगी। यहाँ से स्टार्ट होता है नेक्स्ट डे का वीडियो, और 12 साढ़े 12 बजे के करीब जो है वो मेरी नंद आ गई थी घर पे अपने तीनों बच्चों के साथ। और ये ना मेरी नंद की बेटी है, उसको भी पेंटिंग का बहुत शौक़ है, तो फलक और ये दोनों मिलके पेंटिंग कर रहे थे। और जिस टाइम मेरी नंद आई थी ना, उस टाइम हस्बैंड जो हैं वो ऑफ़िस में थे, तो अभी तक मिले नहीं हैं वो। अब शाम में जब ऑफ़िस से आएंगे तभी मिलेंगे। क्या इतना सब लेके आई है? ये आरिस की चॉकलेट थी। अच्छा, ये रात का टाइम है, डिनर वगैरह करने के बाद है ना, हम बैठे थे बात कर रहे थे। फिर मेरी नंद जो भी सब गिफ्ट्स वगैरह लेके आई थी, सबके लिए वही दे रही थी। बीच में मैंने कुछ शूट ही नहीं करी। ओहो, 10th का भी है इसमें गिफ्ट वाला।
लेकिन ये भी एक आपका है। अच्छा, थैंक यू। आरिज़ अफन ये भी जान सकते वो है ना। हाँ, लग तो रहा है होगा। साइज इंडिया का साइज अलग होता है ना? हाँ, लेकिन इंडिया का अलग। मतलब वैसी ही रहती है। अच्छा, पता तुम्हारा ईद का सूट हो गया। अच्छा, हाँ ये बहुत फेमस है ना, दिखा दिखा। हाँ, हो ही सही। ये जैकेट में जाएगी 550 हो जाएगी। अच्छा, फर्क तुम लटका के दिखाओ पर्स। अच्छा, लटका चुकी हो। ये पहन भी नहीं क्या? नहीं पहनी, मत खोलिए। 4-5 लोग को बेच चुकी है, अपने दोस्त लोग को। I will give you 6. ये वो ब्रेसलेट है? नहीं ये वो आपके जो मोबाइल पे रखा है। ओ अच्छा अच्छा, एक खोलो फला। ये कितना प्यारा सा बना है, देखिए जो मोबाइल में लटकाते हैं ना स्ट्रिंग, तो ये वही है। मेरी नंद की बेटी बना के लाई है सबके लिए। और ये सब बीड्स और सारे जो हार्ट्स वगैरह मिलते हैं ना, उन सब को मिला के उसने बनाई है। अच्छा है कि नहीं? ओ, अच्छा लग रहा है, कलर बहुत अच्छा है। के बाद कौन सा कलर लाए हैं? ये लिटिल ग्रीन जैसा है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। पर वैसे रेडीमेड तो उनको अच्छा लगा था सिला देने। नहीं, हमको अच्छा लग रहा है। हाँ, बस ये कलर का एक भी कपड़ा नहीं है। इनके मम्मा कह रही कि कौन सा कलर लगे? ये लाइए हमारे लिए। कलर कैसा है? ये तो हमारा वाला कलर, वो वाला जो है, जो कौन हम एक बार दिलवाए थे। कैसा लगा आपको कलर? जबरदस्त है यार। प्लाजो है। अच्छा, पहन लो पहन के दिखाएंगे। हाँ, अभी 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 पहन के दिखाएंगे। और नहीं घुसे तो उसमें। हाँ? यहाँ से स्टार्ट होता है उसके अगले दिन का वीडियो। तो जिस दिन मेरी नंद आई थी ना, ये उसका ही जस्ट नेक्स्ट डे है। और अच्छी खासी हमारी फ्रिज चल रही थी। अचानक से जो है ना, पता नहीं क्या हुआ कि कूलिंग ही नहीं होने लगी, इसमें कूलिंग ख़राब हो गई। तो फिर हमने मैकेनिक को बुलाया था कि वो कुछ करके, मतलब यहीं पे अगर बना दें तो अच्छा है। लेकिन ये लोग कह रहे थे कि नहीं, फ्रिज ले जाना पड़ेगा, ले जाके फिर हम वहाँ बनाएंगे, इसका कंप्रेसर ख़राब हो गया था। तो फिर पूरी फ्रिज हम लोगों ने खाली किया और फ्रीज़र का सामान तो पहले ही निकाल के बाहर रख दिए थे। और उसके बाद जो फ्रिज के ऊपर मैग्नेट्स वगैरह लगे थे ना, वो भी सब मैंने निकाल के एक अच्छे से रख दी संभाल के कि एक भी टूटे ना। और फ्रिज के अंदर का सामान फिर अब धीरे धीरे निकाल के ना हमने सब खाली किया। और इस फ्रिज को फिर इन लोगों ने बांध के ले गए। और हमने कहा कि फ्रिज पे क्लिंग रैप लगा दीजिए, क्योंकि ले जाने ले आने में कुछ स्क्रैच वगैरह पड़ जाएगा तो फिर फ्रिज का लुक ख़राब हो जाएगा। और इतना सदमा हुआ, इतना शौक हुआ हम लोगों को। मतलब ये फ्रिज जो है ना, आज तक कभी नहीं ख़राब हुई थी। इस फ्रिज को लिए हुए हम लोगों को 15 साल हो गए। और 10 साल की इसकी वारंटी थी, लेकिन 15 साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं। और आज जब घर में मेहमान आए तो फिर ये पूरी फ्रिज जो है जवाब दे गई। ये देखिए, पूरा सामान यहाँ से वहाँ तक पूरा बिखरा पड़ा है। जस्ट इमेजिन कि घर में मेहमान हैं और खाना पीना सब चलेगा, बच्चों का स्कूल का टिफ़िन, ये वो, और फ्रिज ख़राब। तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर हस्बैंड ने अपने फैक्ट्री से ना एक छोटी सी फ्रिज भिजवाए। इसमें सारा सामान तो नहीं आया मेरे फ्रिज का, लेकिन हाँ, जो ज़रूरत का सामान था, जो ख़राब होने वाला था, वो सब मैंने इसमें रख के किसी सूरत से काम चलाई। पूरा दिन हमारा इसी में गया। ये 3-4 दिन बाद की क्लिप है। वीकेंड, फ्राइडे का दिन है। तो हम ग्लोबल विलेज आए थे नंद को घुमाने के लिए। आओ सब लोग आओ, फोटो खींचो। यहाँ पे ज़्यादा शूटिंग मैंने नहीं करी, बस एक आध दो छोटे छोटे से क्लिप्स हैं। ये मेरी नंद का बेटा है। इसको नहीं पता ना कि यहाँ पे जो टर्किश आइसक्रीम मिलती है, वो उसको देने से पहले इन लोग इतना चिढ़ाते हैं, देते नहीं है। तो ये गुस्सा हो गया एकदम, फिर उसके बाद आइसक्रीम ही नहीं ले रहा था।
तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।